everyone, welcome back to our YouTube channel Computer Study Zone. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज होती हैं. इन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी हमारा डेटा हमारे सिस्टम पर, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसे कैसे सिक्योर करना है, अटैकर से या हैक होने से कैसे बचाना है, उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं साइबर सिक्योरिटी में, जिसकी हेल्प से हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड है जिसमें हमारा डेटा स्टोर है, डिफरेंट डिवाइसेस जहाँ पर हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, और इन सभी को सेव किससे करना है? साइबर अटैक से या फिर साइबर क्राइम से हमारी इंफॉर्मेशन और डेटा को सेव करना, सिक्योर करना, दैट इज साइबर सिक्योरिटी. वन बाय वन समझते हैं कौन कौन सी साइबर सिक्योरिटी टर्म्स होती हैं. वैसे तो आप डिटेल में जाएंगे तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी के भी डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी, बट अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझें. साइबर सिक्योरिटी कौन कौन से टाइप या कौन कौन सी फील्ड में आप देखें तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी की हम बात करें, आप जितने भी एप्लीकेशंस, एप्स जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो सभी एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर आएगा, जिसमें आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, वो पर्टिकुलर ऐप आपको ये प्रोवाइड करता है कि उसमें आपका जो डेटा है वो सिक्योर है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, सो दैट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जहां पर आपको आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी आपकी बैंक डिटेल है वो सेव है और वो सेफ है, जिससे कि ट्रांजेक्शन स्मूथली हो सके, किसी भी टाइप से आपका जो डेटा है वो हैक ना हो. तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी मिलती है हमें वो आती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. अब आप इसे कैसे समझेंगे? आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आप व्हाट्सएप का एग्जांपल ले सकते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वो कैसा है? वो सेव है, सेफ है. तो ये आ जाएगा. ये सिक्योरिटी कहाँ पर मिलती है हमें? व्हाट्सएप या फिर जितने भी जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं वहां पर जो सिक्योरिटी होगी उसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. थर्ड इज नेटवर्क सिक्योरिटी. आपने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर देखा होगा जहां पर हमारी डिपेंडेंसी नेटवर्क पर होती है. नेटवर्क वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है. यहाँ पर डेटा को सेव करना, सिक्योर करना, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, सो दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी. डिजास्टर रिकवरी एंड प्लानिंग. यहाँ पर क्या होगा? जैसे कोई सिस्टम है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर सिस्टम पर डेटा स्टोर कर रहा है, बट इन केस इस पूरी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होगा? आप जो सिस्टम पर डिपेंडेंट थे, यहाँ पर ये सिस्टम का डेटा करप्ट हुआ या इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो क्या होगा? पूरी इंफॉर्मेशन आपकी एंड हो जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस नहीं कर पाओगे. तो आप एक बैकअप ले लेते हो जिससे आप क्लाउड पर स्टोर कर दे रहे हो. तो क्लाउड में डेटा को स्टोर करने के लिए आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, राइट? सो दैट इज डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग. क्या प्लानिंग के साथ आपको किसी भी टाइप से कोई डिजास्टर हो जाता है तो आप बैकअप में अपना क्लाउड पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. ऑपरेशनल सिक्योरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क होते हैं, राइट? उन टास्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आप मिलिट्री या फिर जो भी आप सेफ सिक्योरिटी वाले टर्म समझे, मिलिट्री का एग्जांपल आप ले सकते हैं. तो कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन चल रहा है जिसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, पर्टिकुलर टास्क के लिए जो सिक्योरिटी होती है जिसमें हैश की या क्रिप्टोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी ऑपरेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है. एंड यूजर सिक्योरिटी, इट मीन्स कि हम सभी एंड यूजर्स हैं, जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, सभी के लिए कॉमन हो चुका है. मोबाइल में कितनी सारी चीजें हैं जो हमें प्रोटेक्ट करके रखनी होती है, हम लॉक करके रखते हैं, जिससे कि किसी भी टाइप से हमारे सिस्टम पर कोई अटैक ना हो सके, अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके, या फिर किसी भी टाइप के लिंक पर आप क्लिक नहीं करना, किसी भी टाइप के फ्रॉड कॉल, ओटीपीज, ये सब चीजें जो आती हैं इस पे आपको पहले से बता दिया जाता है कि आपका डेटा यहाँ पर सिक्योर है, आपको कैसे अपने आप को सिक्योर करके रखना है. नाउ डिफरेंट टाइप्स. अब आप देखें नेटवर्क सिक्योरिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन, राइट? एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सिक्योर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन. तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई, इसके अलावा से डेटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा. क्लाउड सिक्योरिटी, जो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, एंड पॉइंट सिक्योरिटी,
आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिससे कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी का बेसिकली ये पार्ट है, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी को स्टोर करके रखना है। बहुत सारे आप ऐसे वेबसाइट्स पर अपनी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं जहां पर बोला जाता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहेगी। सो दैट इज आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जहां पर आपकी डिटेल को सेव करके रखा जाता है और कहीं पर भी एक्सेस, किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है। क्रिप्टोग्राफी ये भी एक टाइप है जिसमें कि आप जो हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। आपने फॉर एग्जांपल आपका डेटा था 1 2 3, इसे कोड कर दिया ABC के फॉर्म में, अब ये ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम B पर। जैसे ही गया, ये सिस्टम A है, सिस्टम B पर ये गया, की कैसे गई ABC के फॉर्म में। इसे पता था कि ABC को डिकोड करना है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे हेसिंग का यूज किया था। हेसिंग के अकॉर्डिंग ये डेटा डिक्रिप्ट हो गया और क्या हो गया, 1 2 3 अगेन हो गया, राइट। तो इस टाइप से हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी में क्या आएगा, जो भी हम वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमें पहले से पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाता है, राइट, कि ये जो वेबसाइट है ये आपके सिस्टम पर सपोर्ट नहीं करेगा या फिर आप नहीं करना चाहते, वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके सिस्टम के लिए सिक्योर नहीं है, हार्मफुल है, राइट। तो इस टाइप की सिक्योरिटी आपके डेटा के लिए, आपके सिस्टम के लिए प्रोवाइड की जाती है। वायरलेस सिक्योरिटी, जो आप वाईफाई यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके सिस्टम पर कोई भी थर्ड पार्टी एंटर ना हो सके। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी, बिजनेस कंटिन्यूटी, कि आप कुछ भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और रिस्क मैनेजमेंट की भी आप बात कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है वो डिफरेंट टाइप, आप जितने भी फील्ड की बात करेंगे, सभी जगह पर इंटरनेट का डेटा पर डिपेंडेंसी हो चुकी है। तो इन सभी फील्ड पर जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो सभी सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ रहा है। साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग ही ये है कि आपकी डेटा, इंफॉर्मेशन और आपके सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस से या फिर थर्ड पार्टी यूजर से सेव करके रखना ही सिक्योरिटी प्रोवाइड इसीलिए की जाती, ताकि ये अटैक्स ना हो सके। अब ये तो बात हो गई कि सिक्योरिटी इतने टाइप्स की हो गई, बट सिक्योर हमें किन चीजों से करना है, किन से सिक्योर रहना है, राइट। सो उन्हें हम बोलते हैं साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स से हम सिक्योरिटी ले रहे हैं कि साइबर थ्रेट्स हमारे सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें इतने टाइप्स की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हुई है। अब कौन कौन से साइबर थ्रेट्स हैं, तो सबसे पहले आता है मालवेयर। मालवेयर में डिफरेंट टाइप्स, आप देखा होगा, वायरस, वॉर्म्स, ये सभी आ जाते हैं। फिशिंग, फिशिंग क्या होता है कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो लिंक पर क्लिक कर रहे हैं इसमें ऑफर चल रहा है और आप इस ऑफर लिंक से कोई भी चीज परचेस करते हैं तो वो आपको इतने % ऑफ पर मिलेगा, बट एक्चुअल में वो फ्रॉड लिंक थी। वो लिंक इसमें कुछ फाइल्स इनबिल्ट थी या कुछ कोड इनबिल्ट था जो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड हो गया ऑटोमेटिकली, कि आपने क्लिक किया, अब वो सिस्टम की प्रोसेस को स्लो कर देगा। तो इस टाइप के अटैक्स होते हैं जिसे साइबर थ्रेट्स कहते हैं हम। मैन इन मिडिल अटैक, इसमें क्या होता है कि आप एक थर्ड पार्टी के थ्रू आप इनरोल हुए या फिर इंटर किया, आपने थर्ड पार्टी इंटर हुई आपके सिस्टम में पेन ड्राइव के थ्रू या किसी भी फॉर्म में, और वो आपके प्रोसेसर को स्लो कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, इसमें क्या हो रहा है कि आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोला जाएगा कि आपको इतनी सर्विसेज मिलेंगी, और उन सर्विस को जैसे ही आप एक्सेस करने जाएंगे तो आपके सिस्टम पर सर्विस एक्टिव नहीं होगी, बट आपके प्रोसेसर को अगेन स्लो कर देगा या किसी भी फाइल को करप्ट कर देगा। इसके अलावा ब्रूट फोर्स अटैक होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, जो एसक्यूएल क्वेरी होती है, ये क्वेरी आपके डेटाबेस में एंटर हो जाती है। एसक्यूएल क्वेरी डेटाबेस में एंटर होती है और ये डेटाबेस को ही करप्ट कर देगी या फिर डेटाबेस को लॉक कर देगी, आप उससे कुछ एक्सेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज डोमेन नेम्स सिस्टम, जिसमें डीएनएस अटैक कहा जाता है, जिसमें आपने फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पर गए होंगे, उसका सेम नेम से एक वेबसाइट, जैसे आप यूपीएससी की वेबसाइट गए फॉर एग्जांपल, सेम नेम से यूएसपीई कर दिया फॉर एग्जांपल, है ना। तो क्या होगा, आपको नेम, यूजर नेम तो आपका, डोमेन नेम तो आपको सेम लग रहा है, बट आप ये क्लिक नहीं कर पाए। रेलवे की आपने देखा होगा, इंडियन रेलवे के नाम से है, जिसने रेलवे के नाम से बस कर दिया, इंडियन किसी और नेम से, सिमिलर नेम से बना दिया, तो उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि सेम डोमेन है, बट वो दूसरे डोमेन की वेबसाइट है। नाउ
नाउ साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं? जैसे कि अभी हमने देखा, जो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, या फिर अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम का एक्सेस चाहते हैं या नेटवर्क और डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट आपकी परमिशन, ये होते हैं साइबर थ्रेट्स। सिक्योरिटी आपको क्लियर है कि इन सभी अटैक से बचने के लिए हम सिक्योरिटी का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज हम अलग अलग प्लेस पर यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि इन सभी से हमारे सिस्टम को हम सेव करके रख सके, सेफ रख सके। साइबर थ्रेट्स कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, हैकर्स हो सकते हैं, मालवेयर, फिशिंग और नेशनल स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी होती है जो आपके सिस्टम पर एंटर हो जाते हैं लिंक्स के थ्रू, आपको फ्रॉड मेल के थ्रू, या फिर शॉपिंग के लिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट आया, मतलब डिफरेंट लिंक हो सकती है आपके पास, जिसे आप क्लिक करोगे तो आप उसके क्या होगा, आपके सिस्टम की प्रोसेस को स्लो कर देगा, वो एंटर हो जाएगा आपके सिस्टम में, राइट। मेन इसका गोल क्या होता है, जिससे कि आपके सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर डिस्टर्ब कर सके, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। इसीलिए इन टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं जो आपके सिस्टम में अनऑथराइज है, विदाउट आपकी परमिशन के इंटर होने का ट्राई करते हैं। और आपके जब वो इंटर हो जाते हैं आपके सिस्टम पर, तो उससे क्या होता है, आपके सिस्टम की प्रोसेस स्लो हो जाती है। कई बार आप बोलते हो कि प्रोसेसर स्लो हो गया, कोई जंक फाइल आ गई होगी। जंक फाइल क्या है? ये एक टाइप का थ्रेट है, ठीक है। अब मालवेयर, मालवेयर अगेन एक सॉफ्टवेयर ही होता है, कोड ही होता है ये, जो आपके सिस्टम पर एंटर होता है, ठीक है। कोड ही ऐसे किया जाता है कि आपके सिस्टम पर एंटर हो सके और उससे क्या कर सके, प्रोसेसर को स्लो कर सके। वायरस होते हैं, वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, तो डिफरेंट टाइप के मालवेयर्स हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल होते हैं, मालवेयर कैन स्टील, इनक्रप्ट और डिलीट सेंसिटिव डेटा और इंफॉर्मेशन, कि आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ये डिलीट कर देते हैं या फिर लॉक कर देते हैं पर्टिकुलर ऐप को या फाइल को, या फिर यूजर की जो एक्टिविटी होती है ना, उसे मॉनिटर करते हैं कि कंटिन्यूसली आप कौन सा टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, किस टाइप के आप डेटा यूज कर रहे हो। तो आपकी एक तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं और आपको उससे आपका जो डेटा है या प्रोसेसर है उसको स्लो कर देते हैं या फाइल को लॉक कर देते हैं। ये मालवेयर्स होते हैं जिसमें वायरस, वॉर्म्स आते हैं। नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग भी एक साइबर अटैक का टाइप है, जिसमें क्या होता है, आपको बैंक से, वेबसाइट से, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से फोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, इवन टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, और इनकी ट्रिक होती है जिससे कि आप उस पर क्लिक करो और आप उस थर्ड लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। इससे क्या हो रहा है, जैसे आप थर्ड लिंक पर रीडायरेक्ट हुए, वो आपके सिस्टम में एक फाइल इंस्टॉल कर देगा। फाइल इंस्टॉल करने से क्या होगा, जो भी आपकी यूजर नेम इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स आपकी सेव है, इन्हें ये एक्सेस करने की कोशिश करेगा। इस टाइप की जो डेटा है, ये जो कैंपेन्स होते हैं, जो फिशिंग कैंपेन्स होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं फेक वेबसाइट्स होती हैं, लिंक्स होते हैं, और बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे आप क्लिक करते हो तो आपको बोला जाता है कि इसमें डेटा आपका हैक हो सकता है या फिर आपके सिस्टम के लिए सेफ नहीं है, बट आप अगेन यूज करना है इसलिए आप क्लिक कर देते हो। इससे क्या होगा, एक फाइल एंटर हो गया या एक कुछ इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम पर, जो आपकी प्रोसेस को स्लो कर देगा या फिर डेटा को हैक कर देगा या लॉक कर देगा। नेक्स्ट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर अगेन मालवेयर का ही टाइप है, जिसमें क्या होता है कि जो भी डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है या फिर लॉक हो जाता है सिस्टम में, और आप पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। आप बोल रहे हो कि फाइल ओपन नहीं हो रही, कल तक हम आप इसका यूज कर रहे थे, बट अब ये ओपन नहीं हो पा रही, लॉक हो चुकी है। सो दैट इज अ रैंसमवेयर। नेक्स्ट इज सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि आपको टेक्निकल अटैक्स जो इस टाइप के होते हैं, आप किसी यूजर को कोई कॉल आता है, उस कॉल में बोला जाता है कि आपकी जो फैमिली मेंबर है वो पर्टिकुलर इस प्लेस पर है और वो प्रॉब्लम में, आपको उनकी हेल्प करने के लिए कुछ अमाउंट पे करना होगा। इसमें हम क्रॉस किए बिना ही, हम क्रॉस वेरीफाई किए बिना ही हम कुछ अमाउंट पे कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें ये टेक्निक होती है, इसमें ह्यूमन एरर या फिर ह्यूमंस को जो भी कॉल्स के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग के थ्रू जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियली कुछ भी डिमांड करना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसमें आप बैटिंग एप्स देख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें, इसमें आपको पता है कि इससे हमारा लॉस होने वाला है, बट आप उस टाइप के टास्क कर रहे हो, राइट। तो
ये सभी सोशल इंजीनियरिंग जिसमें आपको अवेयरनेस है बट आप अगेन वही वर्क कर रहे हो, या कॉल्स के थ्रू आपको पता है कि आपको कॉल आ रहा है, इट मींस आपके फैमिली मेंबर से आप पहले क्रॉस वेरीफाई करें, देन आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, या कोई भी ओटीपी बताना, तो ये सभी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। तो इस टाइप के अटैक्स भी होते हैं जो आपने इन जनरल सुना होगा। नाउ एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, इसमें वेब एप्लीकेशन अटैक वेयर मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज जो होती हैं वो इंसर्ट हो जाती है इनपुट फील्ड्स में, या फिर जो भी वेबसाइट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वहां पर ये एंटर हो जाती है। अब क्या करती हैं, जैसे ये एसक्यूएल क्वेरीज एंटर हुई आपके डीबीएमएस में, ये अनऑथराइज एक्सेस करती हैं, डेटा को यहाँ से लीक कर देती हैं या फिर डेटा को मॉडिफाई कर देती हैं, ठीक है, वेबसाइट का पूरा डेटाबेस ही चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा पर्टिकुलर वेबसाइट जब हैक होती है तो उसका लेआउट ही चेंज हो जाता है, राइट, उसमें डिफरेंट टाइप्स के एड्स या कुछ आने लग जाता है, तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी पर्टिकुलर जिसकी वेबसाइट है वो बता देता है कि वेबसाइट हैक हो चुकी है या प्रॉब्लम है। तो ये कैसे होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू होता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसमें क्या होता है, ये भी सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन में, जिसमें अटैकर्स क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं मैलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर देते हैं आपकी वेबसाइट में, और जैसे ही आप उसे एक्सेस करोगे तो उसकी जो कुकीज और इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट से लीक हो जाती है या फिर उसे वेबसाइट को लॉक कर देता है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, इसका भी एम यही होता है, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है, जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसे क्या करना, उसमें ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाना, जिससे क्या होगा, आपका पूरा जो प्रोसेसर है या फिर जो वेबसाइट्स है वो स्लो हो जाएगी या नेटवर्क स्लो हो जाएगा। तो इस टाइप का अटैक डेनियल ऑफ सर्विस की उस पर्टिकुलर सर्विस को ही स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट इज मैन इन मिडल अटैक, इसमें क्या हो रहा है, जो अटैकर्स हैं वो भी कम्युनिकेशन, इनकेस टू पार्टीज के बीच में कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे वो एक्सेस कर लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है और वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। कॉमन फॉर्म्स इंक्लूड जो वाईफाई ट्रैफिक और फिर या फिर अनसिक्योर नेटवर्क कनेक्शन जो होते हैं, इस टाइप्स के नेटवर्क से आप जैसे ही कनेक्ट होते हो तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करने लग जाते हैं, राइट, और आपको पता ही नहीं होता कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके सिस्टम पर थी वो आपकी कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी उसे एक्सेस कर रही है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर क्राइम, सो इतने सारी जो चीजें आपने देखी, आपने सिक्योरिटी समझा एंड अटैक समझा, दोनों ही एक दूसरे के रिलेटेड है। सिक्योरिटी हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे सिस्टम पर अटैक ना हो, और अटैक से बचने के लिए हम सिक्योरिटी, मतलब आप दोनों का मीनिंग समझ सकते हैं, अटैक एंड सिक्योरिटी, अटैक से बचने के लिए हम डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज का यूज करते हैं। अब साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम जिसमें कि कंप्यूटर इन्वॉल्व हो, ठीक है, नेटवर्क, इंटरनेट, ये सभी जब चीजें इन्वॉल्व होती है, मतलब आप ये मान के चले कि कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से किसी भी टाइप का क्राइम हो रहा है वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। अब साइबर क्राइम में इंटरनेट तो है ही, आपके कंप्यूटर्स हैं जो डिफरेंट टाइप, इनका ये एक तरीके से वेपन है। इंटरनेट और कंप्यूटर को एज अ वेपन यूज करके कोई क्राइम हो रहा है नेशनल लेवल पर या नॉर्मल आप किसी पर्सन के लेवल पर भी, तो अटैक जो है इस टाइप की जो चीजें हैं ये सभी साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। अब डेफिनेशन भी यही होगी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट क्राइम कैन बी डिफाइंड एज अ क्रिमिनल एक्ट दैट इज कैरिड आउट विद द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और एन इंटरनेट कनेक्शन। सो इंटरनेट और कंप्यूटर की सिस्टम की हेल्प से जो भी क्राइम हो रहा है वो साइबर क्राइम या फिर साइबर अटैक के अंदर ही आता है। किसी, अब इसका मीनिंग क्या होगा, अटैक होना, आपकी इंफॉर्मेशन लीक करना, विदाउट आपकी परमिशन आपके सिस्टम से डेटा लीक करना, ये सभी क्या हो रहा है, अनऑथराइज एक्सेस करना, किसी भी टाइप के जो भी आपका डेटा है उसे एक्सेस करके आपसे उस डेटा को रिकवर करने के लिए मनी की डिमांड करना, ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देना, ये सभी क्राइम के अंदर ही आता है और इस टाइप के क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। आपने कई बार आपके आसपास इस टाइप की जनरल न्यूज में भी सुना होगा, इस टाइप के जब क्राइम होते हैं तो साइबर सेल होता है, साइबर सेल में आप कंप्लेन करते हैं, देन वो सभी चीजें चेक की जाती हैं, तो ये सभी साइबर क्राइम का ही पार्ट है। डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं,
साइबर क्राइम मेनली इसमें कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डेनियल ऑफ सर्विस अटैक देखा, वायरस, बग, ये सभी जो अटैक थ्रेट्स जो थे ये सभी साइबर क्राइम के अंदर ही आते हैं। नेटवर्क जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज किसकी हेल्प से, कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से कमिट करना, दैट इज साइबर क्राइम, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपने सुना होगा साइबर टेररिज्म आ जाता है, टेररिस्ट लेवल पर जो भी चीज टेररिस्ट जो भी कर रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर और इंटरनेट का, दैट इज साइबर टेररिज्म। अब साइबर एक्सटॉर्शन इट मीन्स कि वेबसाइट्स, ईमेल सर्वर, कंप्यूटर सिस्टम जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसे आप साइबर एक्सटॉर्शन कहते हैं। साइबर वेलफेयर वॉरफेयर, वॉरफेयर इट मीन्स कि बैटल स्पेस जिसमें कि कंप्यूटर्स के बीच में कोई आप ऑनलाइन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू या नेटवर्क्स के थ्रू इस टाइप के वॉर किए जा रहे हैं। इंटरनेट फ्रॉड इन जनरल आपने बहुत सारे फ्रॉड सुने होंगे। साइबर स्टॉकिंग जिसमें आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर के आपके डेटा को या फिर आपकी एक्टिविटीज को जो वॉच कर रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं जिसमें आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन या फिर ओटीपी के थ्रू जो आपके अकाउंट में अमाउंट था उससे एक्सेस कर लेना, तो इस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, इसमें भी कंप्यूटर और इंटरनेट ही इन्वॉल्व है, तो ये सभी साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। साइबर टेररिज्म अगेन, सो इसमें भी क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप के अटैक हो रहे हैं जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से इस टाइप के अटैक्स होते हैं। अब चैलेंजेस क्या है साइबर क्राइम में कि कौन कौन से टाइप्स आ सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स। लैक ऑफ अवेयरनेस, कि आपको अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि आप अवेयर नहीं है कि इस टाइप की चीजें, या जैसे ओटीपी शेयर करने के लिए बोला जाता है कि आप शेयर ना करें, आपको किसी भी टाइप का कॉल आ रहा है तो आप उससे पहले क्रॉस वेरीफाई करें और इस टाइप के कॉल्स और मैसेजेस पर आप रिएक्ट ना करें। जब आपके मेल पर जब लिंक्स आ रही हैं किसी भी टाइप की कि आपको ये इतने परसेंट कम में ये कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप इस चीज से अवेयर रहें कि ऐसा नहीं हो सकता, मार्केट में जिस चीज का प्राइस जितना है उतना ही होगा। तो इस टाइप से आपकी अवेयरनेस ही बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि आप साइबर क्राइम से, साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अब रैपिड टेक्नोलॉजी, जितनी रैपिडली टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, डिफरेंट टाइप की चीजें सोशल मीडिया के थ्रू बोले हम या फिर इंटरनेट के थ्रू हमें पता चलते जा रहा है, टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, तो क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, राइट। डेटा प्राइवेसी कंसर्न, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कैसे सेव करके रखनी है। आप पब्लिक सिस्टम का इनकेस कहीं पर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपकी ईमेल आईडी प्रॉपर लॉग आउट होनी चाहिए। पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम यूज हो सकता है उसके थ्रू किसी भी टाइप के मेलिशियस डेटा या फाइल्स आपकी मोबाइल पर या लैपटॉप पर इंसर्ट हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के अटैक्स जो हो रहे हैं उनसे आप अवेयर रहें, इस टाइप की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को आप देखते रहें कि किस किस टाइप की चीज़ें हो रही हैं जिस जो सभी साइबर क्राइम के अंदर आती है। तो मेजर चैलेंजेस जो आ रहे हैं या फिर आप देखें कि ये चीज़ें जो है आप सेल्फ अवेयरनेस से ही इसे बहुत अच्छे से आप इससे रिकवर हो सकते हैं या फिर इससे बच सकते हैं, राइट। क्या इम्पैक्ट है, तो फाइनेंशियल लॉस होता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा सुनने मिला होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फोटोज लीक हो जाना या फिर किसी का पूरा प्रॉपर्टीज या फिर किसी भी टाइप के ऑनलाइन क्राइम जो होते हैं इसमें रेपुटेशन डैमेज भी एक टाइप है। ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन, कि आप किसी पर्टिकुलर टास्क को कर रहे थे बट वो लीक हो गया डेटा या फिर उसमें अटैक हो गया, तो आप उससे भी ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है साइबर क्राइम का। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि आप इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इस टाइप का डेटा लीक होना या फिर आपके डेटा को हैक कर लेना, तो इस टाइप की चीजें सभी साइबर क्राइम्स में आती हैं। आप कैसे बच सकते हैं, किसी भी चीज का आप यूज कर रहे हैं, आप ईमेल आईडी या जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसमें पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखें। किसी भी टाइप के जो भी डिवाइसेस को आप यूज कर रहे हो तो उसमें ट्रस्टेड एंटीवायरस का ही यूज करें। आप कोशिश करें कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो प्राइवेट हो ताकि आपकी लोकेशन डिटेक्ट ना हो, आपकी फोटोज पब्लिकली ना हो, इनकेस आप इस टाइप के फ्रॉड से बचना चाहते हैं। डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर है टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें ताकि आप डिवाइस में जो भी इंफॉर्मेशन है, चेंजेस जो आ रहे हैं वो आप अप टू डेट रहें। कोशिश करें कि सिक्योर नेटवर्क से कनेक्ट रहें। जितने भी ईमेल स्पैम ईमेल्स आते हैं
उसमें जो अटैचमेंट्स फाइल होती हैं उसे आप ओपन ना करें, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना चाहिए। ये सभी प्रिवेंशन है कि आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ साइबर क्राइम, जैसे कि ईमेल स्पूफिंग, इट मींस कि जो भी ईमेल्स आ रहे हैं, हो सकता है कि उसमें जो भी एड्रेस हो या फिर इस टाइप की चीज़ें जो आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो पब्लिकली आप हर ईमेल पर शेयर ना करें। डिफरेंट टाइप के अटैक्स की लिंक्स होती हैं, आप उस पर क्लिक ना करें। ठीक है, तो इस टाइप से साइबर क्राइम डिफरेंट टाइप से हो सकता है, क्योंकि जो अटैकर्स होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी लिंक के थ्रू ही कोई फ्रॉड करते हैं, राइट। स्पैम मेल जैसे आता है, स्पैमिंग भी एक टाइप है जिसमें सेंड किया जाता है बल्क ऑफ मैसेजेस, या फिर टिपिकली ये ईमेल के थ्रू होता है, या फिर बल्क ऑफ मैसेजेस होते हैं जिससे कि ये आपके सिस्टम को, वो प्रोसेसर को स्लो कर देते हैं, क्योंकि बल्क ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं कंटिन्यू, आपको पर डे आपको 30-40 मैसेजेस आ रहे हैं, या इससे कम भी हो सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ना एक बार आप कोशिश करोगे कि इतने मैसेजेस आ रहे क्या है ये मैसेज, आप क्लिक कर दोगे, तो उससे क्या होगा, वो जो कुछ फाइल हो सकता है उसमें इनबिल्ट होगी, वो आपके मोबाइल पर या कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस टाइप से भी अटैक्स होते हैं। इंटरनेट टाइम थ्रेफ्ट, जिसमें कि अनऑथराइज यूज ऑफ समवन इंटरनेट एक्सेस, बिना किसी परमिशन के आपके इंटरनेट को एक्सेस कर लेना, और उस इंटरनेट के थ्रू आपके जो भी ड्यूरेशन, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपका सिस्टम को या फिर इंटरनेट को यूज करना, जो कि बिल बेस्ड है, तो आपका इंटरनेट यूज होगा या फिर उसके प्रोसेसर को स्लो कर देगा, या फिर आपका बिल इंप्रूव हो जाएगा ना, कि आप फॉर एग्जांपल 1 GB यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और कोई एंटर हो गया आपके वाईफाई से कनेक्ट हो गया, उसने 100 GB यूज कर लिया, 50 GB यूज कर लिया, राइट। तो इनका मेन एम क्या होगा कि जो पेड इंटरनेट कनेक्शन है उनके विदाउट परमिशन उनका यूज कर लेना। तो इस टाइप के जो हैकर्स होते हैं वो टिपिकली इस टाइप के नेटवर्क का यूज करते हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी आईपी एड्रेस देखेंगे तो वो किसी नॉर्मल पर्सन का होगा, एक नॉर्मल पर्सन के वाईफाई से कनेक्ट होकर के फ्रॉड करना, सो दैट इज अगेन टाइप ऑफ फ्रॉड या टाइप ऑफ क्राइम, राइट। सो ये एक और टाइप हो गया। नेक्स्ट इज सैलमी अटैक या फिर इस्लामी टेक्निक्स जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप के अटैक आपने सुना होगा कि अटैक इज फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम वेयर अ स्मॉल ऑफ्टन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी डिडक्ट हो रहा है डिफरेंट अकाउंट से। फॉर एग्जांपल पर पर्सन, इन केस वो जो बंदा है जो क्राइम कर रहा है, पर पर्सन 5 रुपीज आपके अकाउंट से कट हुआ, आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है 5 रुपीज कट हुआ, बट ये इन केस 1 लाख यूजर्स के साथ हुआ तो कितना 5 लाख हो गया, राइट। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी डिडक्ट होना आपके लिए वो 5 रुपीज होगा, बट उसने 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख यूजर्स को टारगेट किया 5 रुपीज के लिए, सिंगल 1 रुपीज के लिए, और उस पर्टिकुलर 1 रुपीज के कटने पर एक पॉपअप मैसेज दे दिया, तो उतने अकाउंट की डिटेल उसके पास है, ठीक है। आज 1 रुपीज हुआ है, हो सकता है ये जब सक्सेसफुल हो गया बड़ा क्राइम हो सकता है। तो इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं ये दिखते तो बहुत स्मॉल है कि हाँ ठीक है 1 रुपीज यार कोई कटा होगा, कोई सिक्योरिटी का या फिर किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए कट हुआ होगा 1 रुपीज, आप ध्यान नहीं देते, बट ये एक मेजर अटैक का टाइप हो सकता है। तो हैकर क्या करते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मेनी अकाउंट, जिससे क्या हो रहा है जो भी यूजर है वो इस चीज को फोकस नहीं कर पा रहा है, बट ये जब लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रुप से या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जब ये टाइप का फ्रॉड होता है, तब जो अटैकर्स होते हैं वो तो टारगेट ऑडियंस उनकी 1 लाख टारगेट ऑडियंस है, और 1 रुपीज पर ऑडियंस है, ठीक है, पर पर्सन है, उन्होंने तो 1 लाख या 10 लाख ऑडियंस पर 1 रुपीज के अकॉर्डिंग फ्रॉड कर दिया, बट ये भी एक अगेन टाइप ऑफ क्राइम है जो कि साइबर क्राइम के अंदर आता है। सो बेसिकली हमने आज कॉन्सेप्ट जो समझे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम होते हैं, ठीक है। अब हम जिन क्राइम्स की बात कर रहे हैं इसमें दो चीजें होंगी, कंप्यूटर तो इन्वॉल्व हो गई और इंटरनेट। इंटरनेट और कंप्यूटर की हेल्प से किसी भी टाइप का फ्रॉड होना ही साइबर क्राइम कहलाता है,
और इन सभी से बचने के लिए हम जो सिस्टम में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या सिक्योरिटी यूज करते हैं, दैट इज साइबर सिक्योरिटी, राइट। आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा साइबर सिक्योरिटी का, साइबर थ्रेट्स का। इसे हम डिटेल में समझेंगे, कौन कौन से आईटी एक्ट्स हैं, कौन कौन से टाइप के और अटैक्स होते हैं या सिक्योरिटीज और कौन सी हैं। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस इन्फॉर्मेशन जिस भी टाइप की है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।